सरकारी नौकरी का सपना होगा पूरा। सीईटी, राजस्थान पुलिस, पटवारी, वीडीओ, ईओआरओ, शिक्षक सहित अन्य भर्तियों की तैयारी के लिए अभी डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान हाईकोर्ट का एक फैसला इस समय काफी चर्चाओं में है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित करवाई गई चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 0 अंक वाले अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन के लिए चयन किया गया। हालांकि अंतिम परिणाम नहीं है, लेकिन प्री डीवी रिजल्ट में देखने को मिला कि बहुत से ऐसे अभ्यर्थी थे जिसमें एक्स सर्विसमैन थे, दिव्यांग थे, विधवा महिलाएं थी, शहरिया क्षेत्र की जो अभ्यर्थी थे वो शामिल थे, जिनका 0 अंकों पर चयन हो रहा था। हाईकोर्ट में एक याचिका पहुंची और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस आनंद शर्मा की अदालत ने 0 अंकों के चयन पर बड़े सवाल खड़े करते हुए उन तमाम मेरिट सूचियों को रद्द कर दिया जिन वर्गों में 0 अंकों पर चयन हुआ था। काफी चर्चाओं में आया ये आदेश, क्योंकि सरकारी नौकरियों में 0 अंकों वालों का चयन यदि होगा, चाहे वो किसी भी स्तर की पोस्ट हो, कोर्ट ने भी ये कहा है कि चाहे वो चपरासी का ही पद हो, कम से कम समझ वाला व्यक्ति तो उस पद पर जाना ही चाहिए। 0 अंक वाला व्यक्ति में जो उसकी कौशल है, जो उसकी क्षमता है, जो उसकी समझ है, वो क्या होगी। अब ये पूरा मामला क्या है, हाँ, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक अभ्यर्थी जो एक्स सर्विसमैन ओबीसी कैटेगरी से आता था, उसके जब परिणाम आया तो परिणाम में उसके अंक अधिक थे, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो वह माइनस में चला गया। अब वो इस उम्मीद से कोर्ट पहुंचा कि पहले उसके अंक 0 से ज्यादा थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन की वजह से वह माइनस में चला गया। ऐसे में 0 अंकों वालों का यदि चयन हो रहा है तो मेरा चयन भी होना चाहिए, चाहे माइनस में ही हो, क्योंकि पद खाली रह रहे। हालांकि जब कोर्ट में ये याचिका पहुंची थी, उसी समय संभावना ये जता दी गई थी कि अब चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में कुछ बड़ा होने वाला है, और हुआ भी ऐसा ही। एक अभ्यर्थी जो खुद की नौकरी के लिए कोर्ट पहुंचा था, वो जब कोर्ट से बाहर आया तो वह हजारों की नौकरी खाकर बाहर आ चुका था। यह सबसे इंटरेस्टिंग इसमें पहलू सामने आया है। वो खुद की नौकरी के लिए पहुंचा था, विनोद कुमार, लेकिन जब कोर्ट इस मामले में गंभीरता दिखाई, देखिए जिस दिन ये याचिका लगाई गई थी उसी दिन कोर्ट ने चिंता जता दी थी कि आखिर 0 अंकों वालों का चयन कैसे हो सकता है, और इसको लेकर उन्होंने विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब भी तलब किया था। हालांकि इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता की हार हुई, क्योंकि वो उसके अंक माइनस में थे, लेकिन 0 अंकों वालों की नौकरी पर भी उस याचिकाकर्ता ने संकट खड़ा कर दिया। अब 0 अंक वाले अभ्यर्थियों की चिंताएं बढ़ रही है, क्योंकि चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं। 0 अंक तक जो अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया गया। हालांकि माइनस में बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने पहले ही साफ कर दिया था कि माइनस अंकों वालों का चयन नहीं होगा, चाहे पद खाली रह जाए, लेकिन 0 अंकों वालों का चयन किया जाएगा। अब हाईकोर्ट की ओर से आदेश दे दिया गया है, 0 अंक जिस भी वर्ग में हैं उसकी मेरिट को रद्द कर दिया है, और नए सिरे से जो मेरिट है वे जारी करने के आदेश दिए हैं। दस्तावेज सत्यापन हो चुका है, दिव्यांग अभ्यर्थियों का मेडिकल चल रहा है, प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अब आने वाले समय में जो मेडिकल है वो बचा है, उसके बाद भर्ती को पूरी करने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट का आया ये फैसला इस भर्ती के लिए बड़ी समस्या बन चुका है। अब सवाल यह है कि सरकार और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड एकलपीठ के इस फैसले को चुनौती देते हैं या फिर न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता को लागू करते हैं। और यदि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता लागू की जाती है तो वह किस स्तर की होगी, 20% होगी, 30% होगी, 40% होगी, ये किसी को नहीं पता, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से एक कानूनी और टेक्निकल पेज फंस चुका है। यदि न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता लागू होती है तो ये जो 0 अंकों वाले हजारों अभ्यर्थी हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसके 5 नंबर हैं, 10 नंबर हैं, 20 नंबर है, 15 नंबर है, और न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता लागू हुई तो इन अभ्यर्थियों पे भी तलवार लटकती हुई नजर आ सकती है। ऐसे में साफ बात है, मतलब वो कुछ कहावतें हैं ना कि खुद की भुजी नहीं और दूसरे की आग लगा के आ गए, तो यही कुछ इस याचिका में हुआ है कि खुद की नौकरी तो लगी नहीं है और औरों की भी खा गई। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।